नमस्कारम। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और फिल्म आश्रम के इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज फिल्म आश्रम आपके लिए लाया है एक बेहतरीन उपहार, कहानी कवच। सबसे पहले हम जानेंगे कि कहानी कवच आखिर है क्या, इसे आप कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने आइडिया से एक ठोस ढांचा बनाने के लिए, जिसके ऊपर कहानी की इमारत को बनाना बेहद ही आसान हो जाता है, और कैसे इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कहानी कवच आखिर है क्या। आपके संदेशों से ये साफ हो गया कि शुरुआती लेखकों को आइडियाज तो आ जाते हैं, लेकिन उसे कैसे एक सूत्र में पिरोकर एक अनोखी मनोरंजन भरी कहानी को कहा जाए, इसमें समस्या आ रही है। कहानी कवच एक फ्री वर्कबुक है जो आपके आइडियाज को कवच पहनाकर सुरक्षित करती है और स्टेप बाय स्टेप मेथड से एक बढ़िया कहानी के ढांचे को बनाने के लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए देखते हैं इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है कहानी कवच वर्कबुक। इसमें हमने अभी तक के सीखे गए सारे टेक्निक्स को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया है। स्टेप 1 है आइडिया जनरेशन। इसमें हम बिना ज़्यादा सोचे अपने सबकॉन्शियस की मदद से जल्दी कुछ आइडियाज़ लिखते हैं। कैरेक्टर्स, लोकेशंस, प्लॉट और थीम, इन 2 पेजेस को 10 मिनट के अंदर भरने की कोशिश करें। अगर इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो फिल्म आश्रम के राइटिंग सीरीज के एपिसोड 4 को दोबारा देखें। अब इतने सारे कैरेक्टर्स, लोकेशंस, प्लॉट और थीम के आइडियाज़ में जो आपको सबसे ज़्यादा उत्साहित करें उसे चुन लें। याद रखें कि वैसे ही आइडियाज़ को चुनें जो आपको सच में एक्साइटेड कर रहे हो आगे लिखने के लिए, क्योंकि राइटिंग लंबी प्रक्रिया होती है और अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो कहानी को बीच में छोड़ देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब स्टेप 2 पर आते हैं और वो है कैरेक्टर क्रिएशन। इन आइडियाज़ को हम एक जीवंत कैरेक्टर के आंखों से अनुभव करना चाहते हैं और इस किरदार को बनाने के लिए इस सेक्शन में कुछ मज़ेदार सवाल हैं। इनका जवाब लिखें, लेकिन अपने नज़रिए से नहीं, बल्कि कोशिश करें कैरेक्टर के दिमाग में घुसने की और उसके नज़रिए से इन सवालों का जवाब दें। यह प्रक्रिया आप अपने मेन किरदार के लिए तो करेंगे ही, लेकिन फिल्म आश्रम आपको सलाह देता है कि इस प्रक्रिया को आप कहानी के एंटागनिस्ट या प्रतिद्वंदी के लिए भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अधिक जानकारी के लिए राइटिंग सीरीज के एपिसोड 5 को भी दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब हमने कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट कर लिया है और जीवंत कैरेक्टर्स जिनका दुनिया को देखने का अपना एक अलग ही नज़रिया है, वैसे किरदार भी बना लिए हैं। अब समय है स्टेप 3 यानी कि लॉग लाइन लिखने का। कोशिश करें अपने कहानी को एक वाक्य में लिखने की। यह स्टेप हम कहानी लिखने से पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वाक्य में कमजोरी देखना और उसे सुधारना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू 120 पेज लिखने के बाद। लॉग लाइन लिखने के बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए आप फिल्म आश्रम के लॉग लाइन वाले एपिसोड को देख सकते हैं। लिंक आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। आइडियली ये लॉग लाइन लोगों में कहानी के बारे में और जानने की उत्सुकता जगानी चाहिए। इस लॉग लाइन को आप अपने परिवार वालों और दोस्तों पर आजमा सकते हैं। तो हमारी लॉग लाइन तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं स्टेप 4 जो कि है प्लॉट आउटलाइन। अगर आपने अभी तक के स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद कहानी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए जब समस्या बढ़ने लगती है, और अंत कहाँ होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ आने लगेंगे। अब समय है इन आइडियाज़ को 3 भाग यानी कि एक्ट 1, 2 और 3 में बांटने की। साधारण भाषा का इस्तेमाल करके आप एक पैराग्राफ में लिखें कि हर भाग में क्या होगा। सारी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए राइटिंग सीरीज के एपिसोड 6 को देख सकते हैं। लिंक आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप अपनी कहानी को पहना सकते हैं कहानी कवच। इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि जब आप अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में। एक और बात यह भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपने लिखे गए आउटलाइन को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर आपको कहानी लिखने के समय और बेहतरीन आइडियाज़ आते हैं, जो कि स्वाभाविक है, तो ज़रूर उसे इस्तेमाल करें। आउटलाइन का मकसद केवल आपको भटकने से बचाने का है। तो अब सवाल उठता है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस कहानी कवच को। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक ले जाएगी। अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंटर करें और बस कहानी कवच आपके ईमेल में शीघ्र ही आ जाएगी।
अगर आपको ये मेल इनबॉक्स में नहीं दिखे तो कृपया करके स्पैम फोल्डर चेक कर लें। ईमेल सर्विसेज कभी कभी ये गड़बड़ी कर जाते हैं। जाते जाते फिल्म आश्रम सारे सब्सक्राइबर्स और आपके कमेंट्स के लिए आपको धन्यवाद करना चाहता है। अगर आप फिल्म आश्रम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आपके जैसे अन्य लेखकों को फिल्म आश्रम तक पहुंचने में मदद मिले। अगले एपिसोड तक नमस्कारम।